हेलो एवरीवन, आज है 7 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2080 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आज शुरुआती दौर में गिरावट यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिली थी, लेकिन बाद में एक बढ़िया बाउंस बैक भी इस कंपनी ने दिखाया हुआ है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2080 रुपए के ऊपर ट्रेड करा है। आज आप देख सकते हैं कि गिरावट आई थी, 2045 रुपए से भी नीचे शायद टूट गया था, लेकिन बाद में वापस एक बढ़िया रैली आई और इवन शेयर 2104 रुपए तक भी पहुंच गया था। लेकिन बाद में फिर से गिरावट आई और 2080 रुपए के आसपास ये शेयर क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 3% की गिरावट है। देखिए, काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आई है, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई। लेकिन एक अच्छी चीज ये है इस कंपनी की कि गिरावट के बाद फौरन यहाँ पर हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है और ऐसे सिचुएशन में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो नीचे नहीं गिरा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने प्राइस को अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है और यही खासियत होती है अच्छे और बड़े शेयर्स की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपना निवेश अगर अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हो तो आपका 60 to 70% इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बड़ी कंपनियों में होना चाहिए, लार्ज कैप में होना चाहिए, ताकि लार्ज कैप में ज्यादा बड़ी गिरावट आपको नहीं देखने को मिलती, और गिरावट आती भी है तो फौरन से शेयर रिकवर भी कर लेता है। एक छोटा सा निवेश ही आपका ऐसा होना चाहिए जो रिस्क के शेयर पे हो। काफी कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटे शेयर्स में बहुत बड़ा निवेश कर लेते हैं, 20-25 हजार शेयर खरीद लेते हैं, और जो बड़े लार्ज कैप होते हैं उसको खरीदने में वो लोग कतराते हैं। उनको लगता है कि इसमें क्या ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन लार्ज कैप में एक फायदा ये होता है कि शेयर्स टूटता नहीं है ज्यादा, और अगर टूटेगा भी तो उससे कई ज्यादा बड़ा रिटर्न आपको फ्यूचर में वो दे देगा। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज में 70% का ग्रोथ है। 880 रुपए तक ये शेयर भी टूट गया था कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो शेयर ने कंटिन्यूस एक बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। पहले फेसबुक की डील हुई, एक के बाद एक नई निवेशक रिलायंस जियो में आते चले गए, रिलायंस का राइट इश्यू आया और कई सारी चीजें यहाँ पर हुई और शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ता गया। और ये एक बढ़िया खासियत हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 150% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 780 रुपए के लेवल शेयर टूट के ऊपर उठा, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। अब की जो तेजी है जो रुकने का नाम तक नहीं ले रही। लार्ज कैप शेयर है ये, 13,12,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें जाएंगे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 50.37% की होल्डिंग है और प्रमोटर कंटिन्यूअस अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। एफआईएल्स की बात करेंगे तो एफआईएल्स ने भी बहुत बड़ी खरीदारी की है, 24.72% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 5.44% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.13% के आसपास की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम बात करने चाहे तो 85 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 1460 से भी ज्यादा एफआईएल्स का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। उसके अलावा देखें तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 5.80% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.54% के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग अगर हम देखने की कोशिश करें तो डिविडेंड की मैं बात करूं तो 65% का डिविडेंड ये पे करता है, मतलब पर शेयर आपको 6 रुपए 50 पैसे तक का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है, तो काफी अच्छी बात है ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए इनकी न्यूट्रल देखने को मिली है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि न्यूट्रल रेटिंग की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट काफी ज्यादा अनस्टेबल है, मार्केट में गिरावट है, लेकिन जो शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और एक के बाद एक अच्छी सिचुएशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पी 42 का है, इंडस्ट्री पी 39 है, बुक वैल्यू 680 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.03 के आसपास है और ईपीएस
49 के आसपास देखने को मिला है, डिलीवरीज 45 के आसपास देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 54% लोगों का यहाँ पर खरीदारी करने का राय है, जबकि 41% लोग बेचने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो हाल फिलहाल में जो एजीआर को लेकर जो अपडेट आई थी उसके चलते ये है कि एयरटेल और वोडाफोन के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है, और ऐसे सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 50,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को चुकाने हैं, एयरटेल को भी 25,000 करोड़ तक का पैसा चुकाना है, और उन सबको चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया गया है। एयरटेल हालांकि सेफर हैंड में, क्योंकि एयरटेल ने एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग बहुत पहले कर ली है और बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो ऑलरेडी चुका भी दिया है। तो यहाँ पर हम बात करें जो दिक्कत में है वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया अब धीरे धीरे रीब्रांडिंग की तरफ जा रही है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इससे आगे बना दिया है, अगर आप चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरे अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया को, तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में यहाँ पर यह है कि इनको टाइम मिला है 10 साल का। दूसरी, वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में 25,000 करोड़ तक के फंड रेजिंग करने के लिए भी ये लोग आगे जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यहाँ पर यह कि अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करता है तो कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट में 3 प्लेयर्स हो जाएंगे, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो। तो कहीं ना कहीं जियो को थोड़ा सा नुकसान होगा अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया अगर सर्वाइव नहीं कर पाता है, अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो याद रखिए ऐसी सिचुएशन में जो बहुत बड़ा फायदा है वो एयरटेल और जियो को होता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हमें कुछ चीजें और समझनी होगी। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो मुझे काफी बेहतर लग रहे हैं। पहला जो इनका प्लान है वो ये है कि रिलायंस जियो में एक के बाद एक नई डील हुई, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर निकल कर आए। दूसरी चीज, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में हमें देखने को मिला, उसी तरीके का निवेश हमें आने वाले दिनों में रिलायंस रिटेल में भी देखने को मिल जाएगा। तीसरी यहाँ पर यह बात है कि जियो मार्ट भी धीरे धीरे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जियो मार्ट, और आने वाले दिनों में गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है। रिलायंस रिटेल ने जिस तरीके से फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अक्वायर करने के बाद अब हम यहाँ पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में रिटेल किंग बनने का कह सकते हैं कि तमगा कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज को जा सकता है। तो वे भी एक पॉजिटिव बात है। तीसरी चीज, अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो अब धीरे धीरे सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफी आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो 5G सर्विस ये लोग शुरू कर रहे हैं। 5G सर्विस, जो 5G टेक्नोलॉजी उन्होंने खुद बिल्ड की है, और आने वाले दिनों में उस 5G टेक्नोलॉजी को कंपनी खुद तो इस्तेमाल करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में बाकी कंपनियों को भी ये लोग बेचने का काम करेगी। उसके अलावा इंडिया में ये लोग स्मार्टफोन बनाएंगे गूगल के साथ मिलकर। गूगल के साथ मिलकर स्मार्टफोन बनाने का इनका प्लान है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। और इस तरीके से आने वाले दिनों में इंडिया में जो पूरा स्मार्टफोन का जो पूरा सेगमेंट खाली पड़ा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग कैप्चर कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस भी आने वाले दिन में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। रीजन ये है कि अभी लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करने जाए तो जैसे कोरोना की वैक्सीन आएगी, जैसे जैसे लोग बाहर घूमना शुरू करेंगे, वैसे वैसे ऑयल का कंजम्पशन बढ़ेगा, और धीरे धीरे इनका जो ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है वो भी अच्छे खासे तरीके से हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। सऊदी अरमाको के साथ जो डील है वो पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई है। तो अगर वो डील भी फ्यूचर में हो जाती है तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तौर पर काम करेगा, और कंपनी को एक बड़ी सफलता यहाँ पर आने वाले दिनों में मिल सकती है। तो ये चीज भी यहाँ पर शामिल है। तो बहुत बढ़िया फ्यूचर प्लान्स हैं इनके। नेटमैक्स को भी इन्होंने अक्वायर किया था, तो ये चीज भी हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। कंपनी हर क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट कर रही है। 13,000 करोड़ तक का इस कंपनी ने प्रॉफिट किया था जून क्वार्टर में। जून 2020 के क्वार्टर में कंपनी ने 13,000 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कमाया था, और ये काफी बड़ा प्रॉफिट है, काफी बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। इससे पहले भी कंपनी 11,000 करोड़ तक के प्रॉफिट कमा चुकी है। तो काफी पॉजिटिव सिचुएशन में है ये कंपनी, और काफी बढ़िया हम कह सकते हैं कि ये अच्छी पोजीशन के ऊपर ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है। फ्यूचर प्लान्स काफी बढ़िया है। अगर हम कैश की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, तो वो इस कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया और इनफ लिक्विडिटी है कि कंपनी आने वाले दिनों में जो बिजनेस कर रही है उसके अलावा और कई सारे बिजनेस भी कंपनी कर सकती है। तो वो चीज भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। और तो अब प्रमोटर हर क्वार्टर्स में यहाँ पर खरीदारी करें, मतलब प्रमोटर का जो भरोसा है इस कंपनी के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा भरोसा प्रमोटर का इस कंपनी के ऊपर है, और कंपनी हर क्वार्टर्स में
और प्रमोटर्स जो है वो हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। एफआईएस भी कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी का भी एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आपको कभी भी थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिलती है तो मेरे हिसाब से वो खरीदारी करने का एक बढ़िया मौका होगा आपके पास, और खरीदारी की है तो बने रहने की आपको यहाँ पर जरूरत है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आती भी है तो पैनिक मत करना, बल्कि ये वो शेयर है जिसमें आपको हर महीने एक एक दो शेयर की अगर आप एसआईपी भी कर लो तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। लॉन्ग टर्म का शेयर है, अगेन मैं कह दूं शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर जरूर अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। कंपनी आने वाले दिन में अगर डीमर्ज भी होती है तो भी आपको यहाँ पर फायदा होगा क्योंकि आपको शेयर्स मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, और हर महीने एक एक दो शेयर भी अगर आप ऐड करना चाहो तो बढ़िया रहेगा यहाँ पर। और कम से कम यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, कम से कम 1-1.5 साल का नजरिया रखिए तो आपको काफी अच्छा फायदा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल को पहले ही बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।